राजधानी में बीजेपी सरकार अपनी पहली एनिवर्सरी मनाने की तैयारी कर रही है और इस मौके पर जनता को कई बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। 20 फरवरी को सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं और उससे पहले ही सरकार ने अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज कर दी है। सरकार इस मौके को सिर्फ जश्न तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि काम दिखाकर जनता तक पहुंचना चाहती है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से पहले 1 साल के कामकाज और आने वाले दिनों में पूरी होने वाली योजनाओं की पूरी रिपोर्ट मांगी है। बीते बुधवार को हुई बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि सरकार अपने 1 साल के कामकाज को जनता के सामने किस तरह पेश करेगी। खास बात यह है कि केंद्र सरकार का बजट पेश होने के कुछ दिनों बाद ही दिल्ली सरकार अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर सकती है। इसका मतलब साफ है कि सरकार चाहती है विकास और वेलफेयर से जुड़े कामों का एक साथ लॉन्च किया जाए ताकि जनता को सीधा फायदा दिखे। सरकार ने उन योजनाओं को प्राथमिकता दी है जिनका काम लगभग पूरा हो चुका है। अलग अलग विभागों से ऐसी स्कीम्स की लिस्ट तैयार की गई है जिन्हें फरवरी में जनता के लिए शुरू किया जा सकता है। इनमें वेलफेयर स्कीम्स के साथ साथ ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी और टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। सबसे बड़ा ऐलान ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ा माना जा रहा है। बीजेपी सरकार 300 से ज्यादा नई इलेक्ट्रिक बसों को सड़क पर उतार सकती है। ये बसें पहले 26 जनवरी से पहले लॉन्च होनी थी, लेकिन अब इन्हें फरवरी में उतारने की तैयारी की जा रही है। इससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मजबूत होगा। महिलाओं के लिए भी एक अहम कदम उठाया जा सकता है। टीटीसी में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए पिंक स्मार्ट कार्ड जारी किए जाने की पूरी तैयारी है। इससे महिलाओं को सफर में आसानी होगी और सिस्टम भी ज्यादा पारदर्शी बनेगा। साथ ही सामान्य यात्रियों के लिए एक भी नया स्मार्ट कार्ड लॉन्च हो सकता है, जिस पर बैंकों के साथ इंटीग्रेशन का काम अंतिम चरण में है। पर्यटन विभाग यमुना नदी में क्रूज सेवा शुरू कर सकता है। ये योजना लंबे समय से चर्चा में है और अगर इसे लॉन्च किया जाता है तो दिल्ली के टूरिज्म को एक नई पहचान मिल सकती है। वेलफेयर सेक्टर में भी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। करीबन 50,000 नए बुजुर्गों के लिए पेंशन की विंडो दोबारा खोली जा सकती है। इस योजना की घोषणा पिछले साल हो चुकी थी, लेकिन आवेदन प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई। इसके अलावा राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी फिर से शुरू हो सकती है, क्योंकि हाल ही में हुए वेरिफिकेशन के दौरान बड़ी संख्या में स्लॉट खाली हुए हैं। राजनीतिक नजरिए से देखें तो सरकार की पहली एनिवर्सरी काफी अहम मानी जाती है। बीजेपी सरकार इस मौके पर यह दिखाना चाहती है कि उसने सिर्फ वादे नहीं किए बल्कि उन्हें पूरा भी किया है। इलेक्ट्रिक बस, स्मार्ट कार्ड और वेलफेयर स्कीम्स, ये सभी सीधे आम आदमी से जुड़ी योजनाएं हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से पिछले 1 साल के कामकाज और आने वाले दिनों में पूरी होने वाली योजनाओं की पूरी रिपोर्ट मांगी है। साफ है कि कुल मिलाकर बीजेपी सरकार अपनी पहली एनिवर्सरी को जश्न कम और काम ज्यादा वाले अंदाज में मनाने की तैयारी में है। अगर ये योजनाएं तय समय पर शुरू होती हैं तो दिल्ली वालों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अब देखना यह होगा कि ये तोहफे सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहते हैं या सच में राजधानी की सड़कों और लोगों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.